प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक से कविता का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कठपुतली और इसके कवि हैं भगवानी प्रसाद मिश्र। विद्यार्थियों, प्रस्तुत कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से स्वतंत्र होने की कामनाओं को, इच्छाओं को, जज्बात को व्यक्त किया। एक कठपुतली होकर अपने जीवन में स्वच्छंदता, आजादी और स्वतंत्रता पसंद करती है। इसके लिए बेचैन हो जाती है, अपने बंधन से मुक्त होना चाहती है, अपने आगे पीछे बंधे हुए धागों को तोड़ना चाहती है। कवि ने इन कठपुतलियों के माध्यम से भारतवासियों को संदेश दिया है कि जब एक कठपुतली होकर बंधन स्वीकार नहीं करती है तो माननीय है। हमें भी अपने देश की आजादी के लिए, अपने देश की मर्यादा और देश की प्रतिष्ठा के लिए हमें भी अपने बंधन को कभी भी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिए, जिसका भाव कवि ने इस कठपुतली के माध्यम से व्यक्त किया है। तो आइए अब चलते हैं, सर्वप्रथम इस कविता का वाचन कर लेते हैं, तत्पश्चात इस कविता का हम भावार्थ कर लेंगे। चलिए। कठपुतली ऊसे से उगली, बोली ये धागे कि वह मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मन के भाव छुए। मगर कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने इस कविता का सारांश सुना, वाचन सुना। अभी हम इस कविता के मुख्य भाव को देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उसके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं, गुलाम हैं। उन्हें दूसरों के इशारे पर, दूसरे के सहारे पर नाचने से दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वेदना होती है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह करती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। देखिए, कठपुतली जो निष्प्राण है, निर्जीव है, लेकिन उसके माध्यम से कवि ने हमारी अंतर्वेदनाओं को, अंतर मन को छूने का प्रयास किया है। किस प्रकार कठपुतली के मन में, अंतर मन में आजादी की उनकी भावना है, जिज्ञासा है और जज्बा है। उस जज्बा को कवि ने व्यक्त किया है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूर समझती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने कठपुतली कविता का वाचन सुना, संक्षिप्त में उसका मूल भाव आपने देखा, सुना, और अब चलते हैं हम इसे कविता की सारांश के तक। और प्यारे विद्यार्थियों, अब देखेंगे कि इस कविता में कवि का जीवन परिचय किस प्रकार है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र प्रणेता हैं, रचयिता हैं, कवि हैं, जिन्होंने इस कविता को एक जीवंत रूप दिया है और इस कविता के माध्यम से हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर एक जज्बा, देश के प्रति लगाव, प्रेम और समर्पण का भाव, आजादी के लिए संघर्ष करने का भाव जागृत किया है।
भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी भाषा के महान लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च सन 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में हुआ था। वो कविता, निबंध, संस्मरण और बाल साहित्य लेखन में निपुण थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में चकित है दुख, नीली रेखा तक, तुर्कों के खेल, अंधेरी कविताएं आदि प्रमुख हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं इसे कविता की कुछ पंक्तियों का सारांश की ओर। आइए अब देखते हैं इस कविता का सारांश। कठपुतली कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतलियों के मन की व्यथा को दर्शाया है, मन के भावों को दर्शाया है, मन की वेदनाओं को दर्शाया है, अभिव्यक्त किया है, आलोकित किया है। ये सभी धागों में बंधे बंधे परेशान हो चुकी है और इन्हें दूसरों के इशारों पर, दूसरों के सहारे नाचने में बेहद दुख प्रतीत होता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह की शुरुआत करती है। उसके अंदर विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है, वे संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ती है। वो सब धागे तोड़कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। विद्यार्थियों, अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती है। देखिए, पहली कठपुतली आवाज उठाती है, विद्रोह करती है, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए वह आगे आती है। साथ में अन्य कठपुतलियां भी उनका साथ देती हैं, सहमति व्यक्त करती हैं और साथ कदम में कदम मिलाकर साथ देती हैं। अन्य सभी कठपुतलियां भी उसकी बातों से सहमत हो जाती हैं और स्वतंत्र होने की चाह व्यक्त करती हैं। मगर जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वे सोच में पड़ जाती है ना। भूसे से उबली बोली यह धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे। धागे क्या है? धागे से बंधी हुई हैं, हाथ, पांव, पैर सब कुछ बंधी हुई हैं। आप चित्र के माध्यम से इस पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि कठपुतली चारों तरफ से बंधी हुई हैं। इन्हें तोड़ दो, मुझे पांव पर छोड़ दो। विद्रोह करती हैं कि मुझे जो धागे से बांधे गए हैं, हाथ, पांव सभी जगह, इसे तोड़ दो और मुझे पैरों पर खड़े होने दो, दूसरे के सहारे पर मुझे नहीं रहने दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, माने अपने मन की वेदनाओं को, भावनाओं को, मार्मिक इच्छाओं को स्वच्छंद भाव से व्यक्त करने के समय बहुत दिन हो गए जो हम बंधन में रहकर स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, मनोव्यथाओं को नहीं व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे कहा भी गया है कि पराधीन से सुख नाही, कर्महीन नर कुछ पावत नाही। जो व्यक्ति दूसरे का दिन होता है उसे स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। उसी भावनाओं की ओर कवि का संकेत है, इशारा है कि कठपुतलियां भी इसी प्रकार भावनाओं को व्यक्त करती हैं। कहती हैं बहुत दिन हुए अपने मन के छंद माने कविताओं, भावों को व्यक्त किए हुए, स्वच्छंद भाव से अपनी बातों को व्यक्त करने और कहने का उन्हें अवसर नहीं मिला। और कठपुतलियां की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, यह कैसी इच्छा मेरे मन में आई। जब अन्य कठपुतलियां साथ देती हैं, जो पहली कठपुतली पहली बार आवाज उठाई थी, फिर सोचने लगी कि मेरे मन में इस प्रकार की स्वतंत्रता की, आजादी की, स्वच्छंदता की भावना किस प्रकार आई, कैसे आई। और वे भाव विह्वल हो जाती हैं, सोच में पड़ जाती हैं। इसी प्रकार कवि ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंध कर नाचने से परेशान हो गई हैं और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती हैं। वो गुस्से में कह उठती हैं कि मेरे धागे
आगे पीछे जो बंधे हुए हैं उसे तोड़ दो, अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंधन नहीं रहना है, मुझे स्वतंत्र होना है, मुझे गुलामी पसंद नहीं है, मुझे गुलामी में नहीं रहना है। इस प्रकार प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि पहली कठपुतली के मन के असमंजस के भावों को दिखाया है। जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है, असमंजस में पड़ जाती है कि मेरे मन में इस प्रकार के भाव कैसे आए, कि क्या वो सही कह रही है, क्या वो इन सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उसकी इच्छा जायज है। अंतिम पंक्तियां उसके इन्हीं मनोभावों को समर्पित है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस कविता का सारांश और भावार्थ किया। आप घर में इन्हें एक बार अनुकरण वाचन करिएगा। पुनः आगे कक्षाओं में हम लोग इनका प्रश्नाभ्यास करेंगे और विशेष इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।